हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हैं आप सभी। होप तो सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, सभी लोग मस्त होंगे, बिंदास होंगे, जबरदस्त होंगे और वेट कर रहे होंगे नंबर सीरीज के पार्ट 2 का। तो आपका इंतजार अब खत्म हो चुका है। आपकी प्यारी अंशु मैम आपके लिए लेकर आ चुकी है नंबर सीरीज का पार्ट 2, तो जिसमें आज हम करने वाले हैं भाई सारे के सारे PYQs। देखो आपका जो मतलब सिनेरियो है सी सेट का वो यही है कि फर्स्ट पार्ट में सारा बेसिक जाता है एंड सेकंड पार्ट में हम लोग क्या करते हैं, PYQs करते हैं। तो आज बारी है PYQs की। अच्छा, PYQs पर जाने से पहले मेरे पास आप लोग के लिए एक क्वेश्चन है भाई। 2025 जुलाई में हमारी जो जनरेशन है आजकल, जेन जी, बड़ा ही खतरनाक वायरस फैला है। उस वायरस का नाम तुमको बताना है और इस वायरस की हिंट मैं आपको मिड सेशन में दूंगी। ये जो वायरस फैल रहा है ना जुलाई 2025 में, बड़ा भयंकर, इस वायरस का नाम आपको बताना है। या कौन सा वायरस है जो आजकल की जनरेशन में, ये जो जेनजी है उनमें फैल रहा है बड़ी तेजी से, बताना है। हिंट मिलेगी मिड सेशन में और कमेंट बॉक्स में सबके आंसर आने चाहिए, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आ चुका है, आपकी स्क्रीन पर आंसर करेंगे सभी लोग। देखिए मैंने आप लोग को क्या बताया था सीरीज को सॉल्व करने का पैटर्न। सबसे पहले सीरीज को बड़े प्यार से देखो, सीरीज को बड़े प्यार से देखो। अब देखिए यहाँ पर है एक गड़बड़, इस सीरीज में एक गड़बड़ है। लीजिए मैं सही कर देती हूँ उस गड़बड़ को, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो सीरीज करने का तरीका मैंने आपको बताया था। सबसे पहले सीरीज को देखो, ऑब्जर्व करो उसकी भावनाएं क्या है, क्या कह रही है उसकी पवित्र भावनाएं, कि वो असेंडिंग ऑर्डर में जाना चाह रही है, डिसेंडिंग ऑर्डर में जाना चाह रही है, या तो प्राइम नंबर है या किसी के स्क्वायर या क्यूब से, है ना। तो जैसे ही आप देखेंगे आप कहेंगे मैम ये तो 4 का क्यूब नजर आ रहा है, मैम ये तो 5 का क्यूब नजर आ रहा है, ये तो हमें 6 का क्यूब लग रहा है, और ये 7 का क्यूब है, ये 8 का क्यूब है, और आगे किसका क्यूब आएगा, 9 का क्यूब। ऑप्शन के पास गए भाई, 9 का क्यूब मिल गया, ठीक है। यहाँ पर 27 भी लिखा है, 8 भी लिखा है, 999 भी लिखा है। अब यहाँ पर आपसे पूछा क्या गया है, आपने सीरीज तो देख ली पर आपने क्वेश्चन नहीं पढ़ा। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में भाई ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ नंबर इन दिस सीरीज। यहाँ पर जो ऑप्शन है, इन ऑप्शन में से कौन सा एक नंबर ऐसा है जो इस सीरीज में नहीं आ सकता। आपसे ये नहीं पूछा गया किसके आगे क्या आएगा, आपसे ये पूछा गया इन चारों नंबर में से एक ऐसा नंबर चुनो जो इस सीरीज में कभी भी नहीं आ सकता। तो आप कहेंगे भाई 8 2 का क्यूब होता है, 2 729, 9 का क्यूब होता है, 27 3 का क्यूब होता है, बट जो 999 है, जो 999 है 999, ये एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी कभी भी इस सीरीज में नहीं आ सकता, क्योंकि यहां जो सीरीज है सिर्फ और सिर्फ क्यूब्स पर बेस्ड सीरीज है। ओके, क्लियर है, आगे चला जाए। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन एमपीपीएससी में पूछा गया एक शानदार सा प्रश्न। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, और जो शुरुआत में क्वेश्चन पूछा था उसको भी बीच बीच में रिवाइंड करते हुए चलिएगा। हिंट मिलने वाली है, बस 5 क्वेश्चन होते ही आपको उस क्वेश्चन की हिंट मिलेगी। बस इंतजार करना है, दिल थामे रखना है और अपनी सीरीज पर ध्यान लगाना है। ये नहीं कि उसमें अटक गए तो उसमें ही अटक गए, सीरीज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना। चलिए भाई आंसर कीजिए सेकेंड क्वेश्चन का। सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने है, सभी लोग आंसर करेंगे जल्दी से। बताइए भाई, सीरीज को देखो कैसे, क्या सीक्वेंस फॉलो कर रही है, असेंडिंग है या डिसेंडिंग। असेंडिंग नजर आ रही है ना, बढ़ते क्रम में। अब डिफरेंस चेक करो भाई, डिफरेंस अगर देखेंगे 0 to 2, सिर्फ और सिर्फ 2 का अंतर नजर आया। ओके कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। 12 to 20 8 का डिफरेंस, 20 to 30 10 का डिफरेंस। तो कहीं ऐसा तो नहीं यहाँ 4 का अंतर हो और यहाँ 6 का अंतर हो, तो 2 और 4 यहाँ 6 हो जाएगा, और 6 और 6 12, यानी कि जो मिसिंग प्लेस पर आने वाला नंबर होगा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। और सीरीज कौन सी फॉलो कर रहा है भाई, यहां पर इवन नंबर की सीरीज फॉलो की जा रही है। इवन नंबर की सीरीज जो है वो फॉलो की जा रही है। क्लियर है, आगे चला जाए। चलिए जी अगला प्रश्न यूपीएससी सीसेट 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा है कि व्हाट इज एक्स इन द सीक्वेंस 132 129 124 117 106 93 और एक्स की वैल्यू बतानी है। वैसे तो एक्स की वैल्यू तो आपके जीवन में हा बड़े ही, मतलब उसकी वैल्यू की क्या ही बात करें मैडम, उसकी तो बस बात ही मत पूछो, बहुत अच्छी थी बस चली गई, है ना। तो ऐसे ही कुछ वायरस आजकल की जनरेशन में फैल रहा है, हिंट मिलना शुरू हो रही है। कम ऑन, दिमाग मतलब चारों दिशाओं में आपका दिमाग दौड़ना चाहिए भाई। रीजनिंग पढ़ रहे हो ना तो पूरी ब्रेन एक्सरसाइज करा के जाऊंगी आपको। चलिए आ जाइए, देखो सीरीज जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रही है और आपसे एक्स की वैल्यू पूछी गई है,
93। इसके बाद डिफरेंस चेक करो, डिसेंडिंग ऑर्डर में है, डिफरेंस इतना ज्यादा नजर आ नहीं रहा है, 132 से ले देकर 93 तक पहुंची है, यानी कि हाफ भी नहीं हुई है सीरीज। तो डिवीजन की तो बात ही यहाँ पर मत करो, डिवीजन की तो बात ही मत करो, सब्ट्रैक्शन अप्लाई करके देख लो भाई। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3 बचेगा और यहाँ पर 12 में से 9 जाएंगे तो 3 ही तो बचेगा। तो भाई -3 हुआ है, और यहाँ देखेंगे -5 हुआ है, यहाँ देखेंगे तो -7 हुआ है, और यहाँ पर अगर जाएंगे 117 से डायरेक्ट 6 पर आया है, यानी कि -11 हुआ है भाई, यहाँ तो -11 हुआ है। आगे गए भाई, यहाँ पर -13 हुआ है। अब भाई 3, 5, 7 तक तो समझ आया, ये 11 कहाँ से आ गया 9 की जगह? भाई कल एक चीज बताई थी आप लोग को, नंबर सीरीज पार्ट 1 में एक चीज बताई थी मैंने, प्राइम नंबर नाम की एक चीज बताई थी, जिनके बस 2 ही दोस्त होते हैं, एक तो वो खुद होता है, दूसरा एक होता है उनका दोस्त। क्या होते हैं भाई? अभाज्य संख्याएं, जो या तो खुद से विभाजित होती है या तो सिर्फ नंबर 1 से। तो भाई ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स ही हैं, इनको ऑड नंबर समझने की गलती ना कर दीजिएगा। तो 13 के बाद जो प्राइम नंबर आता है वो होता है 17। यहां से 15 माइनस करके आंसर मत लगा देना भाई, 17 घटाना है इसमें से। तो 13 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहां 6 बचेगा, 8 में से बन जाएगा, यहां 7 बच जाएगा। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 76 विल बी द राइट आंसर। तो अगर पढ़ने में बिल्कुल भी मजा आ रहा हो ना, रत्ती मात्र भी, तो सेशन को लाइक करना मत भूलिएगा, और सेशन को भैया शेयर कर देना जल्दी से अपने सभी दोस्तों के बीच, अपने सभी जेंजी में शेयर कर दो बस सेशन को। इतना ही बोलूंगी आज तो आपसे बस। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, दिल थाम के बैठ जाओ, 5वें क्वेश्चन पर हिंट मिलेगी। जो शुरुआत में सवाल पूछा था, कौन सा वायरस फैल रहा है, चलिए अब देखो यहाँ क्या है, यहाँ पर हमें मिसिंग नंबर बताना है, 4, 6, 6, 11, 8, 16 और 10। अब यहाँ पर देखो भाई 6 रिपीट हो गया, इस क्वेश्चन में दिमाग लगाओ, फिर यहाँ पर लॉजिक बताती हूँ। इस सीरीज को, ऐसी जो सीरीज आती है ना रिपीट होने वाली, यानी कि नंबर जहां रिपीट हो जाए, उसमें आप कौन सा लॉजिक लगा सकते हो, एक बार आप अपना दिमाग लगाओ, देन आई विल टेल यू। लगाया दिमाग, कुछ थोड़ा बहुत तो आया होगा दिमाग में, कहीं ना कहीं से कुछ तो लॉजिक कूदा होगा। अब देखो, जब भी आपको इस टाइप की सीरीज मिले जिसमें नंबर्स रिपीट हो रहे हो, तो वहां पर आप 2 लॉजिक लगा सकते हैं। 2 लॉजिक क्या? पहले तो आप चेक करना ऑल्टरनेटली, यानी कि एक नंबर छोड़ के दूसरे नंबर पर जाना, कोई सीरीज बन रही है या नहीं। सबसे पहले आपको ऑल्टरनेट चेक करना है सीरीज को। सेकंड वन, आपको पॉइंट वाला मल्टीप्लिकेशन चेक करना है, जैसे 0.5 का मल्टीप्लिकेशन, देन 1 का मल्टीप्लिकेशन, देन 1.5 का मल्टीप्लिकेशन, है ना। ये पॉइंट वाला मल्टीप्लिकेशन चेक करना है या तो ऑल्टरनेट चेक करना है। तो सबसे पहले हम ऑल्टरनेट चेक करके देखते हैं बात बनती है या नहीं। देखो 4 + 2 6, 6 + 2 8, बात बनती सी तो नजर आ रही है। 8 + 2 10, ठीक है, लेकिन यहां से हमारी बात नहीं बनेगी, हमें दूसरा चेक करना पड़ेगा। 6 + 4 11, सॉरी 6 + 5 11, 11 + 5 16, एंड 16 + 5 कितना हो जाएगा यहाँ से 21। 21 ऑप्शन में चेक कर लीजिए है या नहीं है। देखो भाई बिल्कुल बैठा है, सी वाले नंबर पे बैठा है, तो ऑप्शन नंबर सी 21 विल बी द राइट आंसर। क्लियर है सभी को? तो जब भी ऐसे रिपीटेड नंबर आपको दिखे, वहां पर आपको ये 2 चीज चेक करनी है। एक तो आप ऑल्टरनेटली चेक करना, जैसे इसमें चेक किया, अगर ऑल्टरनेट सीरीज नहीं बन रही, देन आपको पॉइंट वाले मल्टीप्लिकेशन पर जाना है। तो ये पॉइंट वाले मल्टीप्लिकेशन देखकर घबराइएगा मत, इसका भी मैं सीक्वेंस बताऊंगी। अभी आगे आगे देखते जाओ, सभी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये सारे के सारे क्वेश्चन बड़े ही इंपॉर्टेंट है, इनको हल्के में मत लेना। कहीं ना कहीं किसी ना किसी पीसीएस, या तो स्टेट पीसीएस या तो आपके यूपीएससी एग्जाम में डेफिनेटली ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, कहीं से भी उठकर नहीं आए हैं ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करेंगे। अच्छा, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन मैंने पूछा था उसके हिंट देने का टाइम आ चुका है। हिंट क्या है? देखो हिंट मैं देती हूँ। जुलाई 2025 में जो वायरस फैल रहा है ना जेनजी जनरेशन में, उसमें पता है वायरस में क्या हो रहा है? लोग रो रहे हैं स्टूडियो में, सिनेमा घरों में बैठ बैठ के, कपड़े फाड़ रहे हैं, सीपीआर देनी पड़ रही है, मरे जा रहे हैं स्टूडियो में जाके। अब भाई, अब सबका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। उस वायरस का नाम क्या है? ये जो वायरस फैला है बड़ा भयानक, इस वायरस का नाम बता दो। इस वायरस में सभी जेनजी जनरेशन के बच्चे बैठ के रो रहे हैं सिनेमा घरों में। चलिए 2 है, 7 है, 22 है, 2 7 22 67 202, देन एक मिसिंग प्लेस है, देन आपका 1822। क्या कह रहे हो मैडम? एक तो वायरस की हिंट दे दी, हमें नाम याद आ गया, हम फिर से इमोशनल हो गए, ऊपर से फिर से यहाँ एक्स आ गई।
अब हम क्या ही करें, तुम कुछ मत करो, तुम एस्पायरेंट हो, तुम्हें इन फालतू चीजों पे ध्यान नहीं देना है। यू आर एस्पायरेंट। जो लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं ना, उनका सिर्फ एक ही टारगेट होना चाहिए, ये सब फालतू चीजें टारगेट नहीं करना कभी। ये एक्स वैक्स वाई सब भूल जाओ, एक्स वाई जेड को, है ना। तुम बस अपना रीजनिंग यहाँ पर ध्यान दो जब तक क्लास में हो। अब देखो 2 3 जा 6 होता है और 6 में 1 ऐड किया तो 7 आया। सबसे पहले तो आपको सीरीज ऑब्जर्व करनी थी, सीरीज किस पैटर्न में गई है भाई, असेंडिंग ऑर्डर में, और 2 से लेकर 1822 पर पहुंची है। डिफरेंस काफी ज्यादा है, डिफरेंस ज्यादा है तो डेफिनेट सी बात है मल्टीप्लीकेशन जाएगा। अब मल्टीप्लीकेशन कैसे चेक करें, 2 से 7 पर जा रहा है, आप सभी जानते हैं 2 3 जा 6 होता है, 6 में 1 ऐड कर दूं तो 7 हो जाएगा। आगे चलो 7 3 जा 21 होता है, 1 ऐड करूं तो 22 हो जाएगा। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन भी आया होगा, किसी के दिमाग में तो कीड़ा कुल बुलाया होगा कि मैम ये मल्टीप्लाई बाय 3 + 1 किया है, इसको मल्टीप्लाई बाय 4 - 1 भी तो कर सकते हैं। तो बच्चा आगे की सीरीज देखकर इसको जज करना, जैसे कि 7 3 21, 7 3 जा 21, 21 में 1 ऐड किया 22। आगे चलो 22 3 जा 66, 1 ऐड किया तो 67। यानी कि आगे चलेंगे तो यहाँ पर हमें 3 के मल्टीपल से ही काम चल रहा है, 4 के से नहीं चल रहा। तो इसको एक अकेले को भीड़ से अलग मत करो, उसको भी भीड़ में शामिल कर लो। यहाँ पर भी मल्टीप्लाई बाय 3 + 1 का ही सीरीज चलने दो। आगे चलो 67 3 जा होता है 201 और 201 में 1 ऐड करेंगे तो 202। अब 202 3 जा हो जाएगा कितना, 606, 606 में 1 ऐड कर दीजिए भाई, 607 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 607 विल बी द राइट आंसर। बड़े सी आंसर आ रहे हैं भाई, कुछ तो गड़बड़ है, हर बार सी आंसर आया जा रहा है। चलिए भाई इस सीरीज को पहचानिए, बड़ी ही आसान सीरीज है, ठीक है, बड़ी ही प्यारी सी आसान सी सीरीज है, ठीक है। ये भी कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में पूछी गई है, वो मिस हो गया है कहीं पर लिखने से, तो थोड़ा सा उस गलती के लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, है ना। आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, जितने भी एग्जाम्स हैं उनकी रेफरेंस जरूर यहाँ पर दी जाएगी, ठीक। आगे चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिए। अब बहुतों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि मैम हम तो यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, देन आप अदर स्टेट्स एग्जाम के पीसीएस के क्वेश्चन क्यों ला रही हैं भाई। तो मैं यहाँ पर उनको जवाब देना चाहूंगी कि खाली यूपीएससी के एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन से काम नहीं चलेगा, क्योंकि नंबर सीरीज के क्वेश्चन की जब हम प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस का मतलब क्या, ढेर सारे क्वेश्चन लगाना, तो वो ढेर सारे क्वेश्चन हमें सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी से तो नहीं मिलेंगे, यानी कि हमें किसी ना किसी अदर स्टेट के एग्जाम के पीसीएस के भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं उठाकर लाने पड़ेंगे प्रैक्टिस के लिए, है ना। प्रैक्टिस ही करनी है तो आप 1 डे एग्जाम से भी कर सकते हैं, बट मैं आपके लिए पीसीएस लेवल के ही क्वेश्चन ला रही हूँ, ठीक है। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, जो करा रही हूँ यहाँ पर बिल्कुल आपके एग्जाम रेलेवेंट कंटेंट ही आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको दिशा से भ्रमित किया जाए, आपको कहीं और भटका दिया जाए, आप जा रहे हो उत्तर में आपको दक्षिण में भेज दिया जाए, ऐसा नहीं होगा इधर, है ना। जहां आप जाना चाह रहे हो बिल्कुल वहीं आपकी मंजिल तक पहुंचाने का अथक प्रयास हम लोगों द्वारा किया जाएगा। बस आपको अपना भरोसा बनाकर रखना है हमारे साथ, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं 6th क्वेश्चन को सॉल्व करने की। 6.25 से 6.3 पर गया, ओके। 6.3 से 6.4, फिर देन 6.55, देन 6.75। सीरीज क्या हो रही है, बढ़ रही है ना। कितने से बढ़ रही है, 0.25 में अगर मैं ऐड कर दूं 0.5 तो क्या हो जाएगा, 6.25 में अगर मैं 0.5 ऐड करूं तो क्या हो जाएगा मेरे, देखो 0.5 ऐड करना पड़ेगा। 6.25 में अगर मैं ऐड करूं 0.05 तो यहाँ पर 5 और 5 10 हो जाएगा, यहाँ पर कैरी जाएगी तो आ जाएगा 6.3, ठीक है। 6.30 आएगा, लेकिन पॉइंट के बाद जो 0 होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए हम उसको ज्यादातर लिखते नहीं है, ठीक है। तो 0.05 से हमने ऐड किया। यहाँ पर आगे चले, यहाँ पर अगर हम आगे चलें तो हमने क्या ऐड किया, 6.3 में अगर मैं 0.1 ऐड कर दूं, अगर मैं 0.1 ऐड कर दूं तो मुझे 6.4 मिल जाएगा, ओके। अब 6.4 में अगर मैं ऐड कर दूं 0.15 तो मुझे 6.55 मिल जाएगा, यानी कि यहाँ पर 0.15 को ऐड किया गया है, ठीक है। अब 6.55 में अगर मैं 0.2 ऐड कर दूं, अगर मैं ऐड कर दूं 0.20, या तो 20 ऐड कर लो या तो 0.2 ऐड कर लो, बात बराबरी है, तो मुझे 6.75 मिल जाएगा। आगे जाने के लिए अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें ऐड करना पड़ेगा 0.25, यानी कि 6.75 में जब मैं 0.25 ऐड
करूंगी तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 7। भाई जिसको डेसिमल वाला एडिशन नहीं आता देख लो 6.75 में हमें 0.25 ऐड करना है, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट रखेंगे, नंबर के नीचे नंबर। 5 5 10 हो जाएगा, 7 और 3 10 हो जाएगा, एक कैरी का, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये 7 बन जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हाँ ऑप्शन नंबर डी पर आए, जब से सी 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 चले जा रहा था, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है भाई, यूपीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखो, जब भी एग्जामिनर ना क्वेश्चन को भयानक डरावना बनाने की कोशिश करता है उतना ही वो उस क्वेश्चन को आसान कर देता है। इस बात को मेरे को गांठ बांध लेना बस, ये बात जो है ना मेरी, जब भी खतरनाक क्वेश्चन कहीं पर भी दिखे बस मेरी ये बात याद कर लेना कि वो उस सेशन में अंशु मैम ने ये बोला था कि एग्जामिनर जब क्वेश्चन को भयानक दिखाने की कोशिश करता है ना तो उसके कंटेंट को और भी आसान कर देता है। वो बहुत आसान क्वेश्चन होता है जो सबसे ज्यादा भयानक दिख रहा होता है। तो आ जाइए इस भयानक से दिखने वाले क्वेश्चन को बड़े ही प्यार से तसल्ली से सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पर न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है, आप यहाँ पर डिफरेंशिएट कीजिए दोनों चीजों को, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। भाई 4 में 3 जोड़ा तो यहाँ 7 हो रहा है, 4 में हमने 3 जोड़ा तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 7 हो रहा है। ओके 21 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। 21 में हमने कितना 10 जोड़ा तो ये 31 हो गया। 2/4 2/4 है, 4/7 है, ठीक है। यहाँ पर 3 का अंतर, यहाँ पर आपके 10 का अंतर। यहाँ से चेक करो, यहाँ पर 2 में 2 जोड़ा तो 4 हुआ, और 11 में अगर मैं 4 को जोड़ दूं तो यहाँ पर 16 हो जाएगा। 11 में अगर मैं 4 को जोड़ती हूँ तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 16, सॉरी 5 को जोड़ूं तो ये 16 हो जाएगा। 11 में मैं 5 को जोड़ूंगी तो यहाँ पर हो जाएगा 16। अच्छा यहाँ पर क्या आएगा, जब यहाँ 2 जोड़ा है तो यहाँ पर एक बार 3 जोड़ के देख लो, यहाँ 7 हो जाएगा, और 7 में अगर मैं 4 जोड़ूंगी तो ये हो जाएगा 11। यानी कि जो न्यूमरेटर है वहां 7 आना चाहिए, और न्यूमरेटर में सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में 7 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर 3 जोड़ा गया, यहाँ का अंतर अभी तक नहीं पता चला, तो यहाँ पर से चेक करो, 7 के नीचे 13 दिया गया है, तो 7 में अगर मैं 6 को जोड़ दूं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, हाँ या ना। अब 13 में अगर मैं 8 को जोड़ दूं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 13 में अगर मैं 8 को जोड़ दूं तो यहाँ पर 21 आ जाएगा। यानी कि नीचे का जो सीरीज है वो एक प्रॉपर वे में नहीं बना है, नीचे का जो सीरीज है वो एक प्रॉपर वे में नहीं है, बट जो ऊपर का सीरीज है वो बिल्कुल प्रॉपर है। 2 3 4 5 इस तरीके से आगे जोड़ा गया है, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ 13 रखती हूँ तो 4 और 3 7, 7 और आपका कितना, 7 और 6 आपका 13, 13 और 8 आपका 21 हो जाएगा, और 21 और 10 आपका 31। यानी कि 3 और 3 6, 6 और 2 आपका 8, 8 और 2 आपका 10। इस टाइप से कुछ सीरीज यहाँ पर बनी है, डबल सीरीज। ओके तो यहाँ पर जो एक सीरीज है वो आपकी प्रॉपर वे में नहीं दी गई है, या तो हो सकता है नीचे के नंबर में कुछ मिस टाइप हो गया हो सकता है मिस टाइपिंग हो गई हो, कभी कभी जैसे मिस प्रिंट हो जाता है वैसे मिस टाइपिंग भी हो जाती है, बट ऊपर के फ्लो से आप पता कर सकते हैं कि जो आपका डिनोमिनेटर आएगा, जो आपका डिनोमिनेटर आएगा वो आपका क्या, सॉरी न्यूमरेटर आएगा वो आपका 7 आएगा। तो 7 के अकॉर्डिंग वहां से आपने पता लगा लिया कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। हो सकता है यहाँ पर 4 की जगह 3 लिखा हो, क्योंकि तभी आपकी नीचे सारी इवन नंबर की सीरीज हो जाएगी। अच्छा यहाँ पर एक करेक्शन करके देखो, यहाँ जो 4 लिखा है ना, इस 4 की जगह 3 लिखना आप। यूपीपीएससी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये आपको नेट पे भी मिल जाएगा। डेफिनेटली यहाँ पर 4 की जगह 3 होगा, यहाँ पर क्या होगा, 4 की जगह 3। फिर यहाँ से डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 + 4 7 होगा। आगे आपकी सारी ऑड इवन नंबर की सीरीज फॉलो करेगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग कर लेंगे सभी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लीजिए एक बड़ा ही प्यारा सा यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न, यूपीएससी में ही पूछा गया प्रश्न है, और ये क्वेश्चन नंबर सीरीज का है। भाई यहाँ पर डेट्स देख के आप ये मत समझने लगना मैम ये तो कैलेंडर का क्वेश्चन है। भाई बिल्कुल कैलेंडर का नहीं है, ये नंबर सीरीज का ही क्वेश्चन है, ठीक है भाई। 2019 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। चलिए आंसर कीजिए, आंसर कीजिए, सभी लोग का आंसर आना चाहिए जल्दी से। कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग सीक्वेंस, व्हाट विल बी द नेक्स्ट टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। सबसे पहले यहाँ पर डेट्स जो आपको गिवन है उन पर नजर डालो। 4/12/1995, देन 1 जनवरी 1996, देन 29 जनवरी 1996, देन 26 फरवरी
1996। इसके आगे कौन सी डेट आएगी, यहाँ सीक्वेंस पहचानना है। सीक्वेंस कैसे पहचानेंगे आप, जैसे वहां पर नंबर सीरीज में नंबर्स के बीच डिफरेंस देखते थे, आप यहाँ पर जो 2 डेट्स दी गई है ना, उन डेट्स में कितने दिनों का डिफरेंस है, आप उन दिनों का डिफरेंस निकालो। जैसे कि 4 दिसंबर से 1 जनवरी पर आया है, तो कितने दिन बचे होंगे दिसंबर में। अब दिसंबर में टोटल डेज कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ डेज 31 होते हैं। 31 में से 4 डेज तो हो चुके हैं, यानी कि 27 डेज रिमेनिंग है, और आ गया ये 1 जनवरी पर, यानी कि कहीं ना कहीं इसमें 28 दिन जोड़ दिए गए। 28 डेज क्या कर दिए गए, 4 दिसंबर में 28 दिनों को जोड़ दिया गया, तो ये क्या बन गया, 1 जनवरी। सेम भाई 1 जनवरी में अगर 28 दिन जोड़ दिए जाएं तो ये क्या बन जाएगा, 29 जनवरी बन जाएगा। 1 जनवरी में 1 जनवरी में अगर हम 28 डेज को ऐड करें तो ये 29 जनवरी बन जाएगा। आगे 29 जनवरी से आ रहा है 26 फरवरी, अगेन 28 डेज का अंतर आ रहा है भाई, 26 दिन ये और 2 दिन यहाँ से बचे, तो 26 और 2 कितने हो जाएंगे, 28 हो जाएंगे। आगे अब 26 से आगे जाना है। सबसे पहले फरवरी का चक्कर बाबू भैया, सबसे पहले फरवरी के चक्कर को शॉर्ट आउट करो। फरवरी का बड़ा लोचा है भाई, कभी ये 28 की हो जावे, कभी 29 की हो जावे, समझ में ही ना आए ये क्या करे। तो यहां पर देखो सन कौन सी है, 96। तो भाई जो ईयर आपकी 4 से डिविजिबल है पूर्ण रूप से, ये 96 जो है 4 से पूरी तरह से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या कि ये एक लीप ईयर है। जो ईयर आपकी 4 से पूरी डिविजिबल हो जाए, मैं सेंचुरी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ ईयर की बात कर रही हूँ। सेंचुरी क्या होता है, जिसके पीछे डबल 0 लगे होते हैं। तो सेंचुरी अगर चेक करनी है तो उसे 400 से डिवाइड किया जाता है। अगर आपको ईयर चेक करनी है तो उसको 4 से डिवाइड किया जाता है। तो यहाँ पर 96 जो है 4 से पूरी तरह से डिविजिबल है, इट मीन्स ये लीप ईयर है। लीप ईयर है तो फरवरी में 29 डेज होंगे, यानी कि 26 डेज ऑलरेडी हो चुके हैं। 3 डेज बचे, 27, 28, 29, 3 दिन बचे फरवरी में, तो 25 दिन मार्च के लेने होंगे, तभी तो 28 दिन का अंतर आएगा। यानी कि यहाँ जो आंसर बनेगा वो बनेगा 25 मार्च 1996। तो इन दोनों डेट्स के बीच भी 28 दिन का अंतर आ जाएगा। ठीक है, तो 25 मार्च 96, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। बढ़िया क्वेश्चन है ना, दिमाग में सारे लॉजिक एकदम फिट करते हुए चलिएगा। अब यहाँ देखिए सीरीज कुछ इस तरह से है, 2 1 2/3 और यहाँ 1/2। इसके आगे आपको बताना है कि क्या आंसर आएगा। चलिए जी बताइए। बताइए, बड़ी ही प्यारी सी सीरीज है। अब देखो यहाँ पर मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगी, वैसे तो सजेशन की जरूरत है नहीं, बट इंडियंस की आदत होती है मुफ्त की सलाह देने की, तो वो मुफ्त की सलाह मैं आपको देना चाहती हूँ। भाई जो नंबर ऐसे अकेला अकेला सा फील करे ना, उसको अकेला फील मत करने देना, उसके नीचे 1 लगा देना इस तरीके से, ठीक है। तो ये मुफ्त की एडवाइस है और आपके जीवन में बहुत काम आएगी जब आप मैथ्स पढ़ोगे तब, ठीक है। रीजनिंग में दे रही हूँ एडवाइस, काम मैथ्स में आएगी। चलिए आ जाइए यहाँ पर, अब लॉजिक देखते हैं। फिलहाल के लिए इसको मिटा दीजिए। अब यहाँ लॉजिक क्या चल रहा है, देखिए 2 में अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 1/2 का, तो मुझे क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। यानी कि 2 में मल्टीप्लाई किया 1/2 का, ओके। 1 में मल्टीप्लाई करूं 2/3 का, अब ये 2/3 कहाँ से आए, रैंडम नहीं लेके आए। ये जो नीचे वाला जो इसका डिनोमिनेटर था ना, उस डिनोमिनेटर में हमने क्या, डिनोमिनेटर को ऊपर रखा और डिनोमिनेटर से एक संख्या बड़ी हमने नीचे ले ली। तो 1 में 2/3 का मल्टीप्लाई किया तो कितना मिला, 2/3। अब इस 2/3 में अगर मैं 3/4 का मल्टीप्लाई कर दूं, 2/3 में अगर मैं 3/4 का मल्टीप्लाई कर दूं, तो 3 से 3 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, हाँ या ना। ठीक है, अब यहाँ पर आगे चलेंगे तो क्या, न्यूमरेटर को, डिनोमिनेटर को ऊपर लेना है और डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर से एक संख्या बड़ी करके नीचे लेनी है। तो यहाँ 4/5 का मल्टीप्लाई कर दो, 1/2 में मल्टीप्लाई कर दो भाई 4/5 का, 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो आंसर बन जाएगा 2/5। क्या आंसर बन जाएगा यहाँ, 2/5। ऑप्शन नंबर डी 2/5 विल बी द राइट आंसर। क्लियर कर लेंगे। किसी को कोई दिक्कत समस्या परेशानी हो तो जरूर बताइएगा, ठीक है। सेशन अगर पसंद आ रहा हो तो भाई लाइक कर देना, एक बार लाइक जरूर कर देना भाई। देखो अगर आपने एकलव्य की कहानी सुनी हो तो
जब गुरु द्रोणाचार्य ना अर्जुन को, क्वेश्चन पे भी ध्यान रहना चाहिए बराबर, आप मल्टीटास्किंग बनाना चाहती हूँ मैं, आप कानों से सुनो, आंखों से देखो, हाथों से लिखो, ठीक है। तो जब गुरु द्रोणाचार्य जो थे सभी को धनुष बाण चलाने की शिक्षा दे रहे थे, है ना, धनुष चलाना सिखा रहे थे सभी कौरवों और पांडवों को, तो उनमें से एक एकलव्य थे जो मतलब कौरव पांडव की टीम में नहीं थे, वो अलग ही थे, एक जंगल में रहने वाले। तो उन्होंने क्या किया, जंगल में छिप छिप कर उन्हें देख देख कर धनुष बाण चलाना सीखा। तो एक दिन गुरु द्रोणाचार्य ने उन्हें पकड़ लिया, तो उन्होंने वही सच्चाई बता दी, कैसे ऐसे आप उनको सिखाते थे, आपने हमको सिखाया नहीं, क्योंकि हम जंगल में रहने वाले थे, वे लोग सभी राजकुमार थे, तो आपने हमें सिखाने से मना कर दिया, आप हमें अपनी शिक्षा नहीं देते, तो हम छुप छुप के सीख लिए भाई। तो गुरु द्रोणाचार्य को ये पता चला कि जब तुमने शिक्षा मुझसे ली है तो इसका मतलब मैं तुम्हारा गुरु हुआ। और जब भी कोई इंसान शिक्षा देता है आपको, है ना, जब भी कोई गुरु अपना कुछ शिक्षा, अपना ज्ञान आपको देता है, तो उसको गुरु दक्षिणा जरूर देनी चाहिए, गुरु दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। तो एकलव्य बोला, गुरु मेरे पास कुछ नहीं है देने को, पर आप मांगो, आप जो भी मांगोगे मैं आपको दूंगा। तो गुरुजी ने क्या सोचा, क्योंकि एकलव्य अर्जुन से भी अच्छा धनुष चला रहे थे भाई, आगे चल के वो अर्जुन से भी अच्छे धनुर्धर साबित हो जाते, तो अपने शिष्य को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए उन्होंने एकलव्य के साथ क्या कर दिया, उन्होंने एकलव्य के साथ बेईमानी करी। उन्होंने बोला, भाई तुम अपने दाहिने हाथ का अंगूठा मुझे काट कर दो गुरु दक्षिणा में। उन्होंने ये क्यों किया, ताकि ये अंगूठे की वजह से, तीर जो चलता है वो ऐसे चलता है, अंगूठे का काम होता है भाई, अंगूठा ही मांग लेंगे तो फिर ये धनुष कैसे चलाएंगे, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर तो अर्जुन ही कहलाएंगे, है ना। तो अपने शिष्य को सर्वश्रेष्ठ दिखाने के लिए जो गुरु द्रोणाचार्य थे, उन्होंने चीटिंग करी भाई एकलव्य के साथ। तो एकलव्य ने अंगूठा दे दिया भाई गुरु को, मतलब गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा मान के उन्होंने गुरु को अंगूठा दे दिया। तो भाई मैं आपसे बस यहाँ इतनी सी बात कहना चाह रही हूँ कि एक वे गुरु थे जिन्होंने अपने शिष्य का अंगूठा मांग लिया, और मैं एक गुरु हूँ जो मैं सिर्फ आपसे अंगूठा तो मांग रही हूँ, लेकिन बस दबा दो अंगूठा, यूं ऊपर वाला थम्स अप वाला, यूं नीचे वाला ना ही दबा देना, है ना। तो सेशन को लाइक कर देना, इतनी सी बात कहना चाह रही हूं। चलिए आ जाइए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्या है, 7 देन x देन 21 देन 31 देन 43। सीरीज कैसे गई, असेंडिंग ऑर्डर में। डिफरेंस चेक करें भाई, यहां से देखा 10 का डिफरेंस आया, यहां से देखा 12 का डिफरेंस आया, 10 और 12 का अंतर। तो डेफिनेट सी बात है कहीं ना कहीं यहाँ पर 8 का अंतर रहा होगा और यहाँ पर 6 का अंतर रहा होगा। तो 7 और 6 कितने हो जाएंगे भाई, 13, 13 और 8 हो जाएंगे 21। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। आगे चले जाइएगा अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर कीजिए, 1058 1780 1728, 1058 1728 कीजिए भाई जल्दी से आंसर। देखते हैं आज कौन बाजी मारता है। एक काम करो, यहां पर भी एक हल्का सा आप लोग करेक्शन ही कर लो, इस 28 की जगह ना आप लोग यहां पर 24 कर लो, अब आंसर आएगा। अब करो आंसर, अब करो तसल्ली से तुम लोग आंसर, है ना। 1058 1728, अब करो आंसर भाई। अच्छा क्वेश्चन है, हल्के में मत लेना, बढ़िया क्वेश्चन है, बस मैंने आप लोग के लिए थोड़ा सा आसान बना दिया है इसको 24 करके। आ जाइए चेक करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, डिफरेंस लेंगे। 1 से 0 पर गए यानी कि -1, 0 से 5 पर गए +5, 5 से 8 पर गए +3, 8 से 17 पर गए +9, 17 से 24 पर गए। कितने का डिफरेंस है, 3 और 4 7 का अंतर। भाई 1 5 3 9 7, ये कैसा अंतर है मैडम, दिमाग से बाहर जा रहा है, बिल्कुल समझ में ही नहीं आ रहा। तो भाई जब भी कभी ऐसी उल्टी सीधी सीरीज आ जाए ना कि कुछ अंतर ही नहीं समझ में आ रहा, तो एक काम करना, उसका डबल डिफरेंस ले लेना, यानी कि जो डिफरेंस आप लेकर आए हो ना, अगेन उसका डिफरेंस लेना स्टार्ट कर दो। जैसे कि -1 से गया है +5 पर, यानी कि कहीं ना कहीं इसमें 6 जोड़ा गया भाई, -1 और +6 करेंगे तो कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। क्योंकि आप सभी जानते हो माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है। जब भी हमारे सामने एक संख्या प्लस की है और एक संख्या माइनस की है और दोनों का सम करने को कहा जाए, तो प्लस और माइनस हमेशा क्या होगा, माइनस ही होगा। लेकिन साइन कौन सा आएगा भाई, अगर बड़ी संख्या के आगे माइनस का साइन है तो आंसर माइनस में आएगा, अगर
छोटी संख्या के आगे माइनस का साइन है तो आंसर आपका प्लस का आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 6 और 1 में से एक छोटा था और माइनस का साइन 1 के आगे था, तो यहाँ पर जो आंसर आया वो प्लस में आया, यानी कि यहाँ पर जो डिफरेंस है वो 6 का डिफरेंस है। ओके, यहाँ से क्लियर हुआ। अब आगे चलो, 5 से 3 पर गया -2 हुआ, 3 से 9 पर गया +6 हुआ, 9 से 7 पर गया -2 हुआ, ये मिल गई आपकी सीरीज। +6 -2 +6 -2, तो यहाँ -2 है तो डेफिनेटली आगे हम +6 करेंगे। 7 और 6 13 हो जाएगा, तो यहाँ पर 24 में 13 को जोड़ दीजिए, क्योंकि ये वाली पूरी सीरीज आपकी प्लस वाली चल रही है। ठीक है, इसमें कहीं माइनस नहीं है, इसमें बस शुरुआत में -1 था और बाकी सारी +1 में आ रही है। और ये शुरुआत में भी -1 इसलिए था क्योंकि इसको अपनी ये वाली सीरीज जो है वो कंप्लीट करनी थी। ठीक, तो यहाँ पर 24 में अगर मैं 10 जोड़ूं तो 34 हो जाएगा, 34 और 3 कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। तो 37 विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 12। अब यहाँ देखो, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। और मैंने आपसे जो बात बोली थी ना कि जब भी एग्जामिनर क्वेश्चन को भयानक दिखाए समझ जाना बहुत आसान क्वेश्चन है, बस उस बात को याद करते हुए एक आसान सा लॉजिक आपको ढूंढना है, कहीं पर इधर उधर कठिन लॉजिक की ओर मत भागना। देखो क्या बोला है, बाय परफॉर्मिंग अ सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन ईच नंबर ऑफ द सीक्वेंस 14, 18, 20, 24, 30, 32 अ सीक्वेंस ऑफ प्राइम नंबर इज ऑब्टेन्ड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेक्स्ट नंबर ऑफ द सीक्वेंस। अब ये जो नंबर्स आपको दिए हैं ना, इन नंबर्स में कहीं ना कहीं एक प्राइम नंबर्स का सीक्वेंस छुपा हुआ है। वो सीक्वेंस आपको ढूंढते हुए इस सीक्वेंस में अगला नंबर बताना है कि सेम सीक्वेंस को फॉलो करते हुए अगला नंबर क्या होगा। और जो सीक्वेंस यानी कि जो लॉजिक आपको ढूंढना है वो लॉजिक आपका प्राइम नंबर पर बेस्ड होना चाहिए। ठीक है, कुछ पल्ले पड़ा कि दिमाग से ऊपर निकल गया, बस इतना बता दो, है ना। कुछ पल्ले पड़ा कि दिमाग के ऊपर से निकला, बस इतना सा बताओ। चलो आ जाओ, सब कुछ पल्ले पड़ेगा, टेंशन नहीं लेनी। 14, 18, 20, 24, 30, 32, आगे क्या आएगा। सबसे पहले लॉजिक ढूंढो भैया, प्राइम नंबर में क्या लॉजिक चल रहा है, प्राइम नंबर का लॉजिक ढूंढना है। तो देखो 14 से छोटा एक प्राइम नंबर होता है 13, 13 में एक जोड़ा 14, 18 से छोटा भी एक प्राइम नंबर और बड़ा भी है भाई, 17 को ले लो, अगर यहाँ पर कम है तो 17 + 1 18, 20 से छोटा प्राइम नंबर 19 + 1 20, 24, 23 + 1 24, यानी कि प्राइम नंबर +1 की सीरीज चल रही है सारी। देखो 13, 17, 19, 23 कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर है ये सारे के सारे। देखो सारे के सारे क्या है, प्राइम नंबर है। 13 के बाद 17 आता है प्राइम नंबर, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23 और 23 के बाद जो प्राइम नंबर आता है वो आता है 29। 27 को कोई प्राइम नंबर मत बोल देना, बहुत पिटोगे भाई। 3 से भी डिविजिबल है, 9 से भी डिविजिबल है, 27 इज नॉट अ प्राइम नंबर। ओके, 29 होता है 23 के बाद, तो 29 + 1 30। 29 के बाद जो प्राइम नंबर आता है वो आता है आपका 31, तो 31 + 2 31 + 1 32। आगे 31 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है बताओ, क्या 33 प्राइम नंबर है? गलती से भी मत कह देना 3 और 11 दोनों से डिविजिबल है। क्या 35 प्राइम नंबर है? भाई ये तो अब मैं आपके ऊपर छोड़ रही हूँ, आप में कितना दिमाग है। क्या 37 प्राइम नंबर है? बिल्कुल है। तो आ जाओ, 31 के बाद जो प्राइम नंबर आता है वो होता है 37 और 37 + 1 करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा अपने को 38। सो ऑप्शन नंबर सी 38 विल बी द राइट आंसर। क्लियर? आगे चलिएगा, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया, शानदार। क्वेश्चन नंबर 13 इज ऑन योर स्क्रीन। चलिए, 0 है, देन 6 है, देन एक ब्लैंक प्लेस, देन 20, देन 20, देन 42। चलिए जी, बताइए बताइए क्या सीक्वेंस यहाँ फॉलो हो रहा है। जल्दी से अपनी बाज नजर को दौड़ाइए, यहाँ पर आप अपनी बाज नजर को दौड़ाइए, क्या सीक्वेंस यहाँ फॉलो हो सकता है। देखो ऑल्टरनेट चेक करो, ऑल्टरनेट कुछ बन रहा है? मुझे तो नहीं लग रहा ऑल्टरनेट बन रहा होगा। ऑल्टरनेट नहीं बन रहा तो डेसिमल वाला चेक कर लो, कुछ तो चेक करो। डेसिमल भी नहीं बने तो कुछ और चेक करना फिर, है ना, पर चेक करो। ये आप लोग के लिए जल्दी से एक बहुत बड़ा टास्क है आपके सामने। MPPSC में पूछा गया प्रश्न है। देखो मैं आपको एक एनालिसिस बताती हूँ, UPSC में तो रीजनिंग टफ आती ही आती है, लेकिन उसके बाद अगर हम किसी अदर स्टेट की बात करें कि लेवल हाई किसका जाता है, तो मैंने जितना एनालिसिस मेरा है भाई, MPPSC का लेवल भी मतलब कहीं ना कहीं UPSC को टच करता है। इवनली कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस में अगर हम जाएं तो भाई MPPSC UPSC से भी हार्ड पूछा गया था। MPPSC में कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन, है ना, तो MPPSC का लेवल अच्छा रहता है जहां तक कि मेरा एनालिसिस बताता है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं।
देखो यहां से आपने लॉजिक लिया, आपको डिफरेंस भी नहीं समझ आया, आपको पॉइंट वाला मल्टीप्लिकेशन नहीं समझ आया, आपको यहाँ पर क्या ऑल्टरनेट भी नहीं समझ आया, तो भाई यहाँ पर क्या हो सकता है। तो आ जाओ वापस अपने स्क्वायर एंड क्यूब्स पर। अगर मैं 1 के स्क्वायर में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दूं, स्क्वायर ठीक है, 1 के स्क्वायर में से मैं 1 को सब्ट्रैक्ट करूं तो 0 मिलेगा। यहाँ 2 के स्क्वायर में अगर मैं 2 ऐड कर दूं तो 6 हो जाएगा, या फिर 3 के स्क्वायर में से मैं 3 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए भाई 4 के स्क्वायर में 4 ऐड किया, भाई ऐड ही करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको ऐड ही करना पड़ेगा। 2 के स्क्वायर में 2 ऐड करो, क्योंकि एक बार माइनस है फिर प्लस है, फिर यहाँ पर माइनस हो रहा होगा देन ये प्लस है, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 प्लस 4 20 होगा। ठीक है, आगे देखो 5 के स्क्वायर में से 5 को सब्ट्रैक्ट करो, कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, 25 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा मेरे भाई 20 आएगा। अगेन आगे चलो 6 के स्क्वायर में 6 को ऐड करो, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 6 करेंगे, कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर सभी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के जो स्क्वायर हैं उनको लिया गया है और स्क्वायर में से जिस नंबर का स्क्वायर है उसी नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दिया गया है। तो यहाँ क्या आएगा 3 का स्क्वायर -3, तो 9 - 3 कितना हो जाएगा, इधर 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर इस मिसिंग प्लेस पर आने वाला जो नंबर होगा वो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलिए अगले प्रश्न का उत्तर दीजिए। लीजिए एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आप लोग के लिए, एक बहुत ही आसान सा प्यारा सा क्वेश्चन आप लोग के लिए। इसको तो आप सभी कर लेंगे, इसको तो डेफिनेटली आप सभी ही कर लेंगे। ठीक है, तो इसको होमवर्क में दे दिया जाए। तो एक क्वेश्चन ये आपके होमवर्क का है, एक क्वेश्चन ये आपके होमवर्क का है, और एक मैंने स्टार्टिंग में दिया था आपको, है ना। और एक और ले लो, ये वाला ही ले लो, है ना। उसको तो आप कर ही लोगे, इस वाले को तो आप सभी कर लोगे, मुझे पता है। मज़ा तो इसमें आएगा, मज़ा तो इसमें आएगा। अच्छा, कल मैंने आप लोग को एक और बात बताई थी, बात बताई थी कि जब भी ऐसी लंबी चौड़ी सी सीरीज देखे तो वहाँ पर हमें कौन सी ट्रिक अपनानी है, कौन सा मेथड अप्लाई करना है। तो यहाँ से पता चलेगा कि आप लोग प्रीवियस पार्ट का रिवीजन कितना करते हैं। तो भाई ये इसको तो आपको डेफिनेटली होमवर्क में करना है, इसको तो आपको डेफिनेटली होमवर्क में करना है। और जो शुरुआत में क्वेश्चन पूछा था उसकी हिंट तो मैंने आपको दी थी। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रही हूँ उसके लिए। ऑप्शन नंबर 1 कोरोना वायरस, ऑप्शन नंबर 2 HMPV वायरस, ऑप्शन नंबर C मम्पी वायरस, ऑप्शन नंबर D सैयारा वायरस। आंसर आना चाहिए भाई, कौन सा वायरस फैल रहा है जेनजी में बहुत ही तेजी से। ठीक है, तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में एक न्यू टॉपिक के साथ। और जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है, सच बता रही हूँ, बड़ा धमाकेदार होने वाला है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी में इतने बढ़िया लेवल के सवाल आते हैं ना उस टॉपिक से, तो बस कमर कस के तैयार रहिएगा। अगले टॉपिक को बिल्कुल बेस से लेकर आपको एंड तक देखना है, बेसिक्स से लेकर हम PYQs की प्रैक्टिस तक जाएंगे। तो सभी लोग दिल थामकर बैठ जाइए नेक्स्ट टॉपिक के लिए। और जो क्वेश्चन मैंने दिए हैं भाई, इनके आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखने हैं, तभी पता चलेगा आपके डेडिकेशन का कि आप कितने डेडिकेटेड हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि जब आप कमेंट बॉक्स में आंसर लिखते हैं ना, तो यहाँ से मुझे पता चलता है कि मेरे स्टूडेंट्स का नेम क्या है, कौन कौन लोग मुझसे पढ़ रहे हैं। तो जब हमें एक दूसरे का नाम पता होता है ना, आपको मेरा नाम पता है, आप मुझे देख पा रहे हो, मैंने आपको देख पा रही हूँ ना सुन पा रही हूँ, है ना। ये ऑफलाइन क्लासेस नहीं है, ऑनलाइन क्लासेस हैं। तो अगर आपको एक पर्सनल कनेक्ट बनाना है, और मेरी तो भाई ऐसी आदत है, अगर जो भी बच्चा मेरे से कनेक्टेड होता है, अभी तो लाइव क्लासेस नहीं चल रही है अपनी, बट जब लाइव क्लासेस चलेंगी ना आपको मजा ही आ जाएगा। जो भी बच्चा मेरे से कनेक्टेड होता है ना, मैं कभी जिंदगी में उसका नाम नहीं भूलती, चाहे वो 2 साल बाद मुझसे आके मिले। और ऐसा हुआ भी है, कोई बच्चा 2-2 साल बाद आके मेरी वीडियो पे कमेंट करता है मैम, तो मैं तुरंत पहचाना, अरे भाई तुम तो वही हो ना जो उस बैच से थे, है ना। तो ऐसे ही अगर आपको पर्सनल कनेक्ट बनाना है मेरे साथ, बिल्कुल ऐसे फील लेनी है कि हम ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं, हर एक डाउट आपका सॉल्व होगा। बस आपको कमेंट सेक्शन में जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूँ उसका आंसर करना है, और आपके जो डाउट है वो कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। तो होप सो आप सभी को आज का सेशन बहुत पसंद आया होगा, बहुत सेशन आप लोग के लिए हेल्पफुल रहने वाला है, ऐसा मैं आपसे उम्मीद करती हूँ। और ये आपसे वादा है मेरा कि सेशन जो है हेल्पफुल ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी मैं इनवैलिड नहीं पढ़ाती हूँ। आपका जो आपके सिलेबस से रेलेवेंट कंटेंट है वही आपके लिए लेकर आती हूँ। तो होप सो सेशन आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।